आज हम इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ अलग तरह के सेंटेंस देखेंगे। जैसे मुझे खाना खाना पड़ रहा है, मुझे सब्जियां खानी पड़ रही है, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, मुझे मेरी चीज शेयर करनी पड़ रही है। कोई चीज जबरदस्ती करना, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है देखो। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इज एम आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब। करना पड़ रहा है, मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, इच्छा ही नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जाना पड़ता है। उसको क्या बना? उसे स्कूल जाना पड़ रहा है। देखो, ही इज हैविंग टू वर्ब गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है फिर भी जाना पड़ रहा है। एक बनाओ, उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार करने का मतलब नहीं होता है, इंतजार करने की इच्छा नहीं होती, किसी को नहीं होती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कंपल्सन है, करना पड़ रहा है। उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू वेट। उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, क्या करें। अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला देखो आप, अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला क्या है? आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? इज एम आर, करना पड़ रहा है वो लिखनी है। फिर आपको हैविंग लिखना है, फिर आपको टू लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है। ओके, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना है, इसी को बना लेते हैं कि उसे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, तो फिर नेगेटिव का फॉर्मूला देखो। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, फिर क्या है आपको यहां पर आपको नोट लगाना है, फिर हैविंग, फिर टू, फिर वर्ब। देखो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो, उसे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। ही इज नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, ये नेगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का देखो, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे लिख लेनी है, फिर सब्जेक्ट कर देना है, इसके बाद हैविंग, इसके बाद टू, इसके बाद वर्ब। ठीक है, कैसे बनता देखो। इसी को अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या उसे स्कूल जाना पड़ रहा है? क्या उसे स्कूल जाना पड़ रहा है? तो इज ही हैविंग, इज ही हैविंग टू गो टू स्कूल। क्या उसे स्कूल जाना पड़ रहा है? तीनों फॉर्मेट है। अफर्मेटिव में कैसे बनता है, नेगेटिव में कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव में कैसे बनता है, मैंने आपको बता दिया है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, एक दो और अलग तरह के। अब मैं कहूं कि उसे सब्जियां खानी पड़ रही है, क्या करो? घर वाले रोटी नहीं देते, मोटा हो गया है, घर वाले कहते हैं कि सलाद खाओ, ये खाओ, तला बुला खाओगे तो हार्ट की बीमारी हो जाएगी, मोटे हो जाओगे, सब्जियां खाओ। तो उसे सब्जियां खानी पड़ रही है, कैसे बनेगा? ही इज हैविंग, he is having to verb eat. He is having to eat vegetables. उसे रोज सब्जियां खानी पड़ रही है। इसके पीछे आप एवरीडे कर दो।
उसे रोज सब्जियां खानी पड़ रही है, क्या करो, इच्छा नहीं हो रही लेकिन खानी पड़ रही है। एक और देखते हैं, उससे अपना पिज्जा शेयर करना पड़ रहा है। किसी ने पिज्जा मंगा लिया, चुपचाप खा रहा है, लेकिन 4 दोस्त आ गए, अब क्या करो, शेयर करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो रहा है, पिज्जा देखते ही जीवान ललचा जाती है, लेकिन शेयर करना पड़ेगा। तो उसे अपना पिज्जा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ रहा है। कैसे करेंगे, देखो, ही is having to share his pizza with his friends। उसे अपना पिज्जा दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ रहा है, क्या करें। तो जब भी आपको करना पड़ रहा है, ऐसे सेंटेंस बनाने हो, इंग्लिश में बोलना हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे सेंटेंस बना सकते हो।